खारिजा बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद एक ऐसी नमाज के ज़रिए की है जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है, और वो नमाज वित्र है। अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए इशा की नमाज के बाद से लेकर फज्र के तुलू होने तक मुकर्रर किया है। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है जुमे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया, और क़यामत भी जुमे के दिन ही कायम होगी। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ईद की नमाज के लिए पैदल जाना सुन्नत है, और ईद उल फित्र के दिन घर से निकलने से पहले कुछ खा लेना भी सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के साथ सफ़र किया। वो ज़ुहर और असर की नमाज दो दो रकात पढ़ते थे और उनसे पहले या बाद में नफिल नमाज नहीं पढ़ते थे। और हज़रत इब्ने उमर ने फरमाया, अगर मैं इससे पहले या बाद में नफिल नमाज पढ़ता तो मैं नमाज को पूरी यानी 4 रकात पढ़ता।